नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि कोरोना में जो नई नई घटनाएं हो रही हैं, जब कोई हमारा अपना चला जाता है, जब हमारे वातावरण में लोग चले जाते हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी रहे आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना जब इस दुनिया से चले गए, तो हमने उससे क्या सीखा या ऐसी घटनाओं से, ऐसे दुखद समाचारों से हमें क्या सीखना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या इस तरह के घटना के बाद में हम पूरा का पूरा जो सोच है, पूरा जो विचार है इस बीमारी को लेकर, उसको क्या हम नई दिशा में ले जा सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा गढ़ और गुन सकते हैं जो बाद में आने वाले लोगों की मदद कर सके? क्योंकि जिसको जाना था वो तो चला गया, उसकी यादें बाकी हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उनकी हिफाजत कैसे की जाए? कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। पत्रकार रोहित सरदाना जा चुके हैं, उनका निधन हो गया और उसके बाद से सोशल मीडिया पे हर जगह उनकी तस्वीरों के साथ बहुत सारी चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं। उसमें उनको श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो शामिल हैं, जो उनके सहयोगी रहे हैं या जो उनके फ़ैन थे, वो लगातार उस पर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। इस बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं जो नहीं डालनी चाहिए थी, जैसे कि कुछ स्माइली वगैरह, और कुछ लोगों ने उस पर खुशी मनाई है। उसका एक बैकग्राउंड हो सकता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके कारण एक नया विमर्श खड़ा हो गया है और वो विमर्श है एक तरह का जहर बोने वाला विमर्श। लोगों ने इस जो जहरीली पोस्ट हो रही हैं और जो हो रही है उसके बहाने फसल काटनी शुरू कर दी है। लेकिन हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, कोरोना को लेकर क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोहित सरदाना का निधन बीमारी से हुआ या ख़राब इलाज के कारण हुआ? ये प्रश्न अनुत्तरित है, क्योंकि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला है, मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि उनका क्या इलाज हुआ इसको लेकर ना तो कोई जांच हुई है, ना अब तक कोई जांच हो रही है, ना किसी जांच की मांग की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोरोना का इलाज इस देश में क्या है? अगर आप कल के दिन जांच भी करेंगे तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा इलाज उनका होना चाहिए था, कौन सी दवा देनी चाहिए थी और कौन सी नहीं देनी चाहिए थी? दुर्भाग्य से इस दुनिया में कोरोना के इलाज को लेकर इतनी सारी धारणाएं, इतनी सारी मान्यताएं और इतनी सारी दवाएं प्रचलित है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो नीम हकीमी दवाएं हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलग अलग पैथी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो बात कर रहा हूं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जिसको आप होम्योपैथी, एलोपैथी कहते हैं, उसके अंदर ही इतनी तरह की दवाएँ और धारणाएँ उपलब्ध हैं जिसका कोई अंत नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ। एक दवा है आजकल बहुत ब्लैक हो रही है, आप जहाँ जाएंगे वो उस पर 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना दाम उस इंजेक्शन का लिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है। उस दवा को लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग राय हैं। WHO ने एक बहुत बड़ा ट्रायल किया, इंटरनेशनल ट्रायल था, जिसमें कि सैकड़ों क्या हज़ारों मरीजों के ऊपर वो ट्रायल हुआ, कई देशों में हुआ, सैकड़ों 600 के करीब अस्पतालों में, अगर मुझे संख्या ठीक से याद है, जिसको सॉलिडेरिटी ट्रायल किया गया। उस ट्रायल के बाद नतीजा निकाला कि ये दवा किसी काम की नहीं है कोरोना में। उसके बावजूद इस दवा पे ब्लैक हो रहा है। जिस दवा को हमारे देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये दवा काम नहीं करती है कोरोना में, वो दवा धड़ल्ले से बेची जा रही है और उसका इलाज किया जा रहा है उसके ज़रिए, और यहाँ तक कि वो दवा चुरा भी ले रहे हैं लोग अस्पताल में मरीजों की, और उसको फिर बाज़ार में ब्लैक कर रहे हैं। लेकिन इसी दवा को उसी मेडिकल फैटर्निटी में अमेरिका का FDA कहता है इससे कोरोना ठीक हो सकता है। अब एक चिकित्सक जो इलाज कर रहा है, जो पेशेंट के परिजन हैं, घर के लोग हैं, वो कैसे तय करें कि ये दवा देनी है या नहीं देनी है? एक तरफ FDA कह रहा है इस दवा से कोरोना ठीक होता है, दूसरी तरफ WHO कह रहा है बकवास है, इससे बिल्कुल ठीक नहीं होता, तीसरी तरफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहता है कि इस दवा से ठीक तो होगा ही नहीं, आपके किडनी और लिवर भी खराब हो जाएंगे। ये तो एक दवा की बात हुई। एक और दवा है पेट के कीड़े मारने की दवा,
उस दवा का नाम अगर मैं यूट्यूब पे ले दूं और कहूं कि अच्छी दवा है तो यूट्यूब उसको ब्लॉक कर देगा। इंटरनेशनली वो इतनी नोटोरियस दवा मानी जाती है, उसको इतनी बुरी दवा माना जाता है, उसको एक मिथ्या प्रचार के हिस्से के तौर पे माना जाता है। हमारे देश में, इसी धरती पर भारत में, उस दवा को बाकायदा जो हमारा मेडिकल प्रोटोकॉल है उसमें शामिल किया गया है। जब मुझे कोरोना हुआ तो मेरे घर पे भी वही दवा पहुंचाई गई थी, सरकारी विभाग से पहुंचाई गई थी। जो सरकार के रिकमेंडेशंस होते हैं उसके अंदर वो दवा लिखी हुई है। वो दवा बनी है पेट के कीड़े मारने के लिए। पूरी दुनिया कहती है कि इस दवा को नहीं देना है। हमारे देश में जिससे भी कोरोना होता है सरकार सबसे पहले वो दवा देती है। अब बताइए कि कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए। कैसे तय होगा कि कोरोना का इलाज क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना के मरीज की हालत वेंटिलेटर पे जाने से बिगड़ जाती है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देना चाहिए, कंफर्टेबल रखना चाहिए और पहले ही ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे लोग कहते हैं नहीं, वेंटिलेटर बहुत ज़रूरी है, इतना निमोनिया बढ़ जाता है, वेंटिलेटर नहीं देंगे तो आदमी मारा जाएगा। एक तरफ लोग कहते हैं कि जो है वो कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो सरफेस से नहीं फैलता, क्योंकि वो सरफेस पे तो इवापोरेट हो जाएगा, ऐसा होता तो मई जून में वो बढ़ता ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि सरफेस टू सरफेस है, सैनिटाइज़र लगाइए, हाथ धोइए। समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। इस तरह की इतनी सारी धारणाएं और मान्यताएं कोरोना को लेकर फैली हुई हैं। अब आते हैं हम रोहित सरदाना पे। रोहित सरदाना के जाने के बाद हम ये जानते हैं कि उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं। क्या उन सब की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपनी सरकार से कहें, हम पूरी दुनिया को तो नहीं कह सकते कि भाई एक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर बना दो। हम ये तो कर सकते हैं कि सरकार को कहें कि भाई एक इलाज तय करते जाओ, अलग अलग डॉक्टरों के जो अनुभव हैं। मान लिया कि हिट एंड ट्रायल चल रहा है, मान लिया कि आप जो है हवा में तीर चला रहे हैं, लग गया तो तीर वरना तुक्का। मान लिया कि आप जो है कोई कहता है स्टेरॉइड दो, कोई कहता है नहीं दो, जो भी है, लेकिन उस सब के बीच में कुछ तो ऐसा होगा जो काम कर रहा होगा। 50 डॉक्टरों के कुछ अनुभव होते होंगे, 30 डॉक्टर कुछ अनुभव होते होंगे। क्यों ना पूरे देश में एक सिस्टम बना दिया जाए, एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि जहाँ पे डॉक्टर्स अपने अनुभवों को भेजें और वो समय समय पे अपग्रेड करते रहें कि हाँ भाई अब देखने में आया कि ये पीली वाली दवा जो थी या ये नीली वाली दवा जो थी, ये हाजमा ख़राब करने वाली दवा थी, या जो पेट के कीड़े वाली जो भी दवा थी ABCD, या खाने का सोडा था या नमक था, जो भी था, उससे कोरोना ठीक हो रहा है, इसको ज़्यादा दीजिए। ऐसा होना चाहिए ना कि ये पूरे देश में एक सिस्टम होना चाहिए। जब हिट एंड ट्रायल ही हो रहा है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना लो, उनके बीच में एक तालमेल बना लो। लेकिन आपको जो समझ में नहीं आता, आपका सारा ध्यान इसी पे है कि बस सब कुछ छोड़ दो। अब तो जो है, अब आपको जब कोरोना होता है तो सरकारी डॉक्टर फ़ोन भी नहीं करता, आपको दवा भी नहीं देता। एक किसी ने फेसबुक पे बहुत तीखी टिप्पणी लिखी और मुझे को कभी कभी लगता है कि शायद वो सही कह रहे हैं कि ये देश एक अबंडंट देश है, ये एक ऐसा देश बन चुका है जिसको त्याग दिया गया है, जिसको छोड़ दिया गया है उसके हाल पे। जीता है तो जिए, मरता है तो मरे। क्योंकि अब पहले की तरह, पहले तो आपको हो जाए तो उठा के ले जाते थे, क्वारंटाइन कर देते थे कि भैया आप सुरक्षित रहें और आपसे दूसरे को ना फैले। फिर बाद में आपका घर के अंदर ही उन्होंने होम क्वारंटाइन शुरू कर दिया। आपको गाइडेंस देते थे, दूर दूर आपके प्रदेश की राजधानी से आपके पास फ़ोन आता था, डॉक्टर का 4 बार फ़ोन आता था, आपका टेम्परेचर पूछते थे, आपका पल्स रेट पूछते थे, आपके घर में कॉमन बाथरूम है या सबके लिए अलग अलग बाथरूम है, नहीं है तो आपको कहाँ रखा जाए ये इंतज़ाम करते थे। अब ये सब भी बंद हो गया है। लेकिन सारा ज़ोर सिर्फ एक चीज़ पर है, वैक्सीनेशन पे। वैक्सीनेशन को लेके अलग अलग तरह की बहस चल रही है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं दुनिया में। किसी एक वैक्सीन पे सवाल उठ रहा है, दूसरी वैक्सीन पे सवाल उठ रहा है, एक वैक्सीन वाला दूसरी वैक्सीन पे सवाल उठा रहा है, दूसरी वैक्सीन वाला पहली वैक्सीन पे सवाल उठा रहा है। सरकार निसार है वैक्सीन कंपनियों पे। अब वो आधार पूनावाला साहब को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है, वो बहुत असुरक्षित लग रहे थे सरकार को। वो जो मांगते हैं उनको मिल जाता है, उनको फ्री में पैसे दे दिए गए। कोई कह रहा है 3000 करोड़, कोई कह रहा है 4200 करोड़ रुपये। सरकार, जो विपक्ष के नेता हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं मनमोहन सिंह जी की भैया इनको कुछ पैसे दे दो ताकि ये ज़्यादा वैक्सीन बनाए। एक ही इलाज दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक है, वैक्सीन से मान लिया कि जो आप कहते हो वैक्सीन से भविष्य में आदमी को नहीं होगा, लेकिन जिनको हो गया है, जिनको बेड नहीं मिल रहे हैं, जिनको दूसरी दिक्कतें हो रही हैं, ऑक्सीजन नहीं है, दूसरी तकलीफ़ें हैं, लोग एक एक करके जा रहे हैं, हमारे आसपास के बीच के लोग जा रहे हैं। भैया अब तो आपस में कुछ राय बना लो, अब तो मिलजुल के कुछ तय कर लो कि आगे लोग ना मरें। मुझे लगता है कि ये जो हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, उसको छोड़ दीजिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है, उससे ज़्यादा ज़रूरी संदेश ये है कि रोहित सरदाना जो हैं, उनके निधन के बाद
इस देश में तमीज़ से इलाज कैसे हो सके, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सारे डॉक्टर्स के बीच में, सरकार के बीच में कैसे हों, कैसे इलाज के बेहतरीन तरीक़ों पे सहमतियां बने, इस पे काम होना चाहिए। इस देश में ये जागृति लाने की आवश्यकता है कि अगर ये बीमारी आई है उस पर बहुत सारी असहमतियाँ हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। उन विचारों को एक साथ लेकर भारत जैसे ज्ञानवान देश में एक बेहतरीन आप इलाज बना सकते हैं। आपको दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, हमारे पास होम्योपैथी में भी महारत है, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।